Hello everyone guys. So today we are gonna discuss about contribution margin. ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा, फॉर्मूला रटवा के नहीं। ठीक है, वो सब लोग करते हैं, मैं फार्मूला रटवाता नहीं हूँ, मैं फार्मूला समझाता हूँ। ठीक है, आप लोग जो बोलते हैं इसका फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, इसलिए होता है, इसका रीज़न देखिए। मान के चलिए मान के चलिए आपका एक एक मिनट रुकिए, मैं इसको आपको और सुविधा कर देता हूँ आपके लिए, ताकि मैं भी अच्छे से दिखा पाऊँ आपको। ठीक है, परफेक्ट, यह परफेक्ट है। मान के चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आपको एक बाइसाइकिल का दुकान है, ठीक है, ये आपका एक बाइसाइकिल की दुकान है, ये आपका बिल्डिंग है। ठीक है, आप बिल्डिंग खरीदें, ये आपका बिल्डिंग है। क्या है? बिल्डिंग। ठीक है, तो ये आपका बिल्डिंग है। आप यहाँ पे, ये आपका बिल्डिंग है, थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ एक बिल्डिंग। ठीक है, ये आपका बिल्डिंग है। तो आप क्या सोच रहे हैं? आप बाइसाइकिल बनाएंगे। ठीक है, आप सोच रहे हैं बाइसाइकिल बनाएंगे, आपका ये बिल्डिंग आपने खरीद लिया, इसलिए यहाँ पे आप सारा सामान वामान खरीदेंगे, मतलब बिल्डिंग में आपका यहाँ पे रेंट में ले लिया आपने। फाइन, आपने ये क्या किया, आपने बिल्डिंग रेंट में ले लिया। बोलता है कि मैं 10 साल तक मतलब 5 साल तक, 2 साल तक मतलब यहाँ पे काम करूँगा मैं, ऐसे करके आप सोचता, मतलब आप सोच लिए आप, फिर उसके बाद ही आप अपना खुद का सामान खरीदेंगे, लेकिन अभी आप दूसरे के वहाँ पे ही काम कर रहे हैं रेंट में। ठीक है, तो अब बिल्डिंग बना लिया आपने। उसके बाद आप बिल्डिंग बना लिया, आपका बिल्डिंग हो गया, आप मतलब आपका बिल्डिंग में जो आपको सामान, आप आपको साइकिल बनाना है। ठीक है, आप बिल्डिंग किस पर्पज़ के लिए खरीदा है? साइकिल बनाने के लिए। ठीक है, साइकिल का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? पार्ट्स चाहिए होगा साइकिल का, राइट? पार्ट्स चाहिए होगा। पार्ट्स से या फिर क्या बना लेंगे? बाईसाइकिल बना लेंगे। ओहो, बाईसाइकिल। ठीक है, अब पार्ट से क्या बना लेंगे? बाईसाइकिल बना लेंगे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो मान, तो इसका तो फिक्स कॉस्ट है ना, ये आपको देना ही पड़ेगा। मतलब ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट है, आपको मतलब आप कितना भी प्रोडक्शन कर लो आपको, लेकिन इसका एक फिक्स्ड रेंट आता है जो आता है आपका। मान के चलिए इसका आपका रेंट आता है 5,000 10,000 रुपया, तो आपको ये देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये रेंट देना ही पड़ेगा, मिनिमम 10,000 रुपया आपको देना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट है। कौन सा कॉस्ट है ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट मान के चलिए आपको कितना हो गया? 10,000 रुपया ना, मैं बोला था। ठीक है, 10,000 रुपया। और आपको आपको पार्ट्स बनाना पड़ेगा। पार्ट्स, आपको साइकिल का पार्ट्स चाहिए होगा साइकिल बनाने के लिए, है ना? तो साइकिल का पार्ट्स का आपका प्राइस पड़ी है, मान के चलिए चलिए प्राइस को कम कर देते थोड़ा सा ना, बहुत ज़्यादा हो गया है। नहीं फाइन, छोड़िए, मतलब आपको मान के चलिए यहाँ पे आपको यहाँ पे 125 रुपीज़ लग रहा है। ठीक है, आपको पूरा पार्ट्स बनाने का 125 रुपीज़ लग रहा है। पूरा पार्ट्स वार्ट साइकिल का पूरा पार्ट्स बनाने का आपका 125 रुपीज़ लग रहा है। ठीक है, साइकिल का मतलब जो आपका वेरिएबल, ये आपका वेरिएबल कॉस्ट बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये विथ आउटपुट आपका ये भी चेंज होता रहेगा, है कि नहीं? मैं अब जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ क्या नहीं? आप खुद सोचिए, 125 रुपीज़ अगर आप ज़्यादा का, अभी आप एक एक बाईसाइकिल बनाया है, तो एक बाईसाइकिल का पार्ट का आपका 125 रुपीज़ लग गया। आप एक बाईसाइकिल थोड़ी बनाएंगे, आप तो कितना, लाखों हज़ारों बनाएगा ना। तो उस सेंस में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मान के चलिए आप उसको बेच रहा है 300 रुपया में। ठीक है, आप साइकिल को बेच रहा है 300 रुपया में। कितना में बेच रहा है? 300 रुपये में बेच रहा है। कितना में? 300 रुपये में। ठीक है, तो साइकिल को आप बेच रहे हैं 300 रुपया में। साइकिल को आप कितना में बेच रहे हैं? 300 रुपये में। तो हम बोल सकते हैं SP सेलिंग प्राइस इक्वल टू 300। ठीक है, तो उसमें से आप क्या करेगा? आपको ये तो माइनस कर देना है। ठीक है, फिक्स कॉस्ट हम लोग माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपका प्रॉफिट कितना आपको जानना पड़ेगा। तो आपका ये आपका किसको खर्च बनाने का खर्चा कितना लग रहा हो माइनस कर देगा, मतलब फिक्स को आपने वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दिया। ठीक है, तो आपने वेरिएबल कॉस्ट जब माइनस किया, सॉरी मैंने वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट बोल दिया था, वेरिएबल कॉस्ट होगा। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करना पड़ेगा। तो आपका फिर अमाउंट कितना बच के आया? 175, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग।
तो अब ये 175 क्या करता है, अब ये 175 जो बच गया है, ठीक है, तो इसमें से ये तो आपका अभी आपका आपका तो फिक्स कॉस्ट भी है जो आपको पे करना है। मान के चलिए फिक्स कॉस्ट को मैंने कुछ ज़्यादा मान लिया था, मैं बोला था ना बहुत ज़्यादा मान लिया मैं। मान के चलिए आप इसका ₹100 है, ठीक है, इसका ₹100 है, तो आपको इसको तो फिक्स पे करना ही पड़ेगा, आपका ऑब्लिगेशन है ना। तो ये ऑब्लिगेशन के कारण आपका अभी ये क्या है, ये आपका ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट, ठीक है, इसको मैं अलग पेन से भी हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट, ठीक है, तो ये आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन हुआ क्या नहीं, मतलब इसके बाद ये मतलब आपका इसके बाद आपका ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, ठीक है। मतलब आपका साइकिल, जो साइकिल आपने बेचा ₹300 में, लेकिन आपका वेरिएबल कॉस्ट ₹125 है, तो आपने ₹175 आपका आपने ज़्यादा अपने अपने प्रॉफिट में बेचा है अकॉर्डिंगली अगर बोलो तो, लेकिन ये प्रॉफिट नहीं है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो आपने सेलिंग प्राइस को माइनस किया, वेरिएबल कॉस्ट किया, तो आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन मिला ना। तो इस तरह से कंट्रीब्यूशन मार्जिन का डेरिवेशन हुआ था, ठीक है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपको 175 मिल गया, तो उससे बाद आपको फिक्स कॉस्ट माइनस कर दीजिए, ठीक है, तो आपका फिर आपका ₹75 आपका अमाउंट आ गया, है ना। ₹75 फिर आपका अमाउंट भी आ जाएगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ इस तरह से क्या आता है आपका, ये फिर ये प्रॉफिट हो सकता है, प्रॉफिट हो गया, मतलब इन द सेंस ये आपका प्रॉफिट है ये पर साइकिल का। लेकिन कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपको मतलब एक साइकिल आपका कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, तो आपको ये 175 कंट्रीब्यूट कर रहा है। उसके बाद आप फिक्स कॉस्ट तो आपको फिक्स कॉस्ट तो आप 10 हज़ारों साइकिल बनाए, आपको इतना ही देना पड़ेगा, ₹100 देना पड़ेगा, ठीक है, मानता है ना। तो एक साइकिल आपका कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, ₹175 कंट्रीब्यूट कर रहा है ना। तो आपको फिक्स कॉस्ट तो अलग बात है, लेकिन आपको बढ़ाएगा तो आपका आप अगर साइकिल बढ़ा देंगे वेरिएबल कॉस्ट ही बढ़ेगा, लेकिन फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहेगा ना। दैट इज, समझ में आया क्या, आ गया होगा। थैंक यू।